नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मचे हाहाकार को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को मांग से अधिक और दिल्ली को मांग से कम ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर जवाब देने के लिए सरकार को एक दिन का वक्त भी दिया। वहीं इस दौरान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विभिन्न सबमिशन की रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे दहशत बढ़ेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यदि आपको अपने जवाबों पर विश्वास है तो इसे रिकॉर्ड पर रखने का आत्मविश्वास भी रखें। मद्रास हाईकोर्ट ने आज कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर जबरदस्त फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार पिछले 14 महीनों से क्या करती रही। हम अभी अप्रैल में क्यों सारी तैयारियों में लगे हैं जब हमारे पास पिछले 1 साल का वक्त था। पिछले पूरे साल में अधिकतर समय लॉकडाउन लगा रहा, फिर भी आज हम पूर्ण निराशा की स्थिति में हैं। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के ये कहने पर कि कोरोना महामारी अचानक से तेजी से फैलने लगी पर हाईकोर्ट ने कहा कि हमको तो किसी भी सम्मानजनक डॉक्टर ने नहीं कहा कि आपको अभी ढिलाई बरतने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को कौन विशेषज्ञ हैं जो परामर्श दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण का मतदान आज समाप्त हो चुका है। 4 जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। शाम 4 बजे तक की जानकारी के मुताबिक राज्य में करीब 68.46% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान छिटपुट घटनाएं भी हुई। कोलकाता के महाजाति सदन के पास देसी बम फेंके गए। इस बमबाजी में कोई घायल नहीं हुआ। 8 चरणों में चुनाव कराने और प्रचार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने की बहुत बड़ी कीमत बंगाल के लोगों को चुकानी पड़ेगी। बंगाल में कोरोना महामारी भयानक रूप लेती दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह से लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण के लिए मतदान हुआ था। तब से अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या में 40 गुना इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी कोलकाता का हाल तो और बुरा है। वहां महामारी से ग्रस्त होने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के हिसाब से कोलकाता में हर दूसरा आदमी कोरोना से प्रभावित है, यानी कोरोना पॉजिटिविटी रेट 50% हो गया है, जो देश के किसी भी इलाके में सर्वाधिक है। कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई मदद की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि उसके पास जरूरी साजो सामान के साथ स्थिति से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था पहले से मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि भारत ने मदद लेने से इनकार कर दिया है। फरहान हक ने कहा कि हमने कोविड से जुड़े सामानों की सप्लाई चेन में जरूरत पड़ने पर मदद के लिए कहा था, लेकिन हमें कहा गया कि भारत को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही उनके पास मजबूत व्यवस्था मौजूद है। रूस से रवाना की गई 2 उड़ानें भारत पहुंच चुकी हैं। ये विमान 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइड मॉनिटर और 22 एमटी की दवाएं लेकर भारत पहुंचे हैं। वहीं आज अमेरिका की ओर से भी मदद की पहली खेप भारत पहुंचेगी। इसमें कोरोना से लड़ने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेगुलेटर्स, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट और N95 मास्क जैसी मदद शामिल है। अमेरिका ने कहा कि वो भारत के लिए $100 मिलियन की मदद भेजने जा रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके भारत को छोड़ दें। जारी की गई एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वो भारत की यात्रा ना करें और जो नागरिक भारत में हैं वो जल्द से जल्द भारत को छोड़ दें। अमेरिका ने कहा कि 14 सीधी उड़ानें भारत और अमेरिका के बीच हैं और बाकी सेवाएं जो यूरोप के जरिए जोड़ती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर कहा है कि हम राज्यों को वैक्सीन उनके टीकाकरण के प्रदर्शन के हिसाब से देते हैं। हमने राज्यों को 16 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें दे दी हैं, जिनमें से 15 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 1 करोड़ टीके राज्यों के पास बचे हुए हैं और लाखों की संख्या में वैक्सीन की डोज पाइपलाइन में है, जो कि 2-3 दिन में भेज दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण की शुरुआत से ही एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब राज्यों को वैक्सीन ना दी गई हो। उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 4 धाम यात्रा को रद्द कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि हम इस साल की 4 धाम यात्रा को रद्द करने जा रहे हैं। ऐसा राज्य में कोरोना संकट को देखते हुए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल 4 मंदिरों के पुजारी ही पूजा और अनुष्ठान करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है। राहुल ने ट्वीट कर फ्री शब्द का अर्थ समझाते हुए लिखा, फ्री विशेषण क्रिया विशेषण, बिना कोई कीमत दिए कुछ पाना। उदाहरण के लिए भारत को कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए। हर नागरिक का टीकाकरण बिना पैसे लिए फ्री में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि वो इस बात को समझ जाएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें, एक दिन पहले ही गहलोत की पत्नी संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद अशोक गहलोत ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरकर वापस घर लौट आए हैं। उनको अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। बता दें, 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया था। भारत में एक दिन में 3,79,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार दूसरे दिन 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। पिछले एक दिन में देश में 3,645 लोगों की जान गई, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 2,04,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामले 30,84,000 के पार हो गए हैं। वहीं पिछले एक दिन में 2,69,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। फेसबुक इंडिया ने यह माना है कि उसने वायरल हो चुके #रिजाइन मोदी को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था। उसने सफाई देते हुए कहा है, यह गलती से हो गया था और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ने उनसे नहीं कहा था। फेसबुक ने कहा कि #रिजाइन मोदी को सिर्फ 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था, उसके बाद उसे फिर से बहाल कर दिया गया था। कंपनी का कहना है कि बीच बीच में अलग अलग कारणों से कुछ पोस्ट ब्लॉक किए जाते हैं। ये कभी ऑटोमेटेड सिस्टम से ब्लॉक होते हैं तो कभी इसे कोई कर्मचारी ब्लॉक करता है। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के ठीक पहले #रिजाइन मोदी ट्रेंड कर रहा था। कोरोना महामारी से निपटने के सरकार के कामकाज से तरीके से गुस्साए लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे। मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ये परमवीर सिंह ही थे जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उनसे हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी के TRP घोटाले को उजागर किया था और उसकी शुरुआती जांच भी की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।